हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे रोज़गार फॉर फ्यूचर चैनल में। हम आपके लिए यूपीएसआई के ऑल डाउट को क्लियर करेंगे इस सेशन में, जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो कि ऑल डाउट क्या क्या रहेगा? ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट से लेकर बीए में मार्कशीट और सर्टिफिकेट से लेकर हाइट और चेस्ट से लेकर सभी सब्जेक्ट का सिलेबस और अदर स्टेट है मेल फीमेल सभी के लिए, ठीक है। तो चलिए हम आगे सेशन को देखते हैं। यदि यह सेशन आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें कि। तो चलिए सबसे पहले इसका सिलेबस को देखते हैं, जो कि आप ऊपर में देख पा रहे होंगे। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई एग्ज़ाम 2025 का सिलेबस, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं लिखित परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा। पहले हिंदी है, 40 प्रश्न होंगे और 100 अंक का होगा, ठीक है। और दूसरा नंबर में मूल विधि है, संविधान है, सामान्य ज्ञान है। यानी इसमें आपको मूल विधि पूछा जाएगा, संविधान पूछा जाएगा और सामान्य ज्ञान जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब आते हैं, साइंस सब आते हैं, ठीक है। इसमें संविधान यानी कि पॉलिटी एक तो अलग है, ठीक है, और मूल विधि इसमें अलग है। मूल विधि से लगभग 8 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और संविधान यानी पॉलिटी से 16 सवाल पूछे जाएंगे और जितना सवाल बच गए वो सामान्य ज्ञान के लिए 16 सवाल होंगे, ठीक है। 16 16 32 और 8 40 हो गया, ठीक है। इस तरह से बांटा हुआ है। आगे की ओर देखते हैं। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता की परीक्षा होगा, ठीक है, जो कि जिसे आप मैथ बोलते हैं, ठीक है। इसमें 40 प्रश्न हो गए, 100 अंक का होगा। चौथा सेक्शन है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिमान परीक्षा यानी तार्किक परीक्षा, जो कि आप इसे अपने शब्दों में रीजनिंग बोलते हैं, ठीक है। रीजनिंग बोलते हैं, ये भी 40 प्रश्न का होगा, इसका भी 100 अंक होगा, ठीक है। टोटल 160 प्रश्न होंगे और 400 अंक का होगा। एक प्रश्न के लिए 2.5 अंक है, ठीक है। और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। नो, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग। हम अब आपको इसका सिलेबस दिखा देते हैं, ठीक है। सिलेबस क्या है आपको पता चल गया। और इन सभी के लिए आपको 2 घंटा टाइम दिया जाएगा, ठीक है, 2 घंटा। और आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा OMR सीट पर, जिसे आप ऐसे एक गोला जो रहता है इसमें आपको रंगना पड़ता है, ठीक है। इस तरह से आप इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। अब हम सिलेबस को देखते हैं। सबसे पहले है सामान्य हिंदी, ठीक है। सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा सो देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है सामान्य हिंदी, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपका सवाल पूछा जाएगा। देखते हैं क्या है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं जो भी भारतीय भाषाएं होगा वो पूछा जाएगा, ठीक है। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी व्याकरण जो है हिंदी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसका मौलिक ज्ञान होना चाहिए। उसमें क्या क्या है सो देख लेते हैं। वर्णमाला, तत्सम और तद्भव, प्रवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश। उसके बाद है शब्द समरूपी विवरणार्थक शब्द, ठीक है। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना पड़ेगा। लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपस्वर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि, ठीक है। ये सब किसका पार्ट था? तो ये था हिंदी व्याकरण का पार्ट, ठीक है। तीसरा नंबर में है, तीसरा नंबर में कोई अपठित बोध, ठीक है। चौथा नंबर में प्रसिद्ध कवि और लेखक, जो प्रसिद्ध कवि हैं जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया, मलिक मोहम्मद जैसी हो गए, इन सभी के जीवनी के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। और पांचवा हिंदी भाषा के पुरस्कार, हिंदी भाषा का पुरस्कार किसे किसे कब कब मिला है, ठीक है, सो पूछा जाएगा। छठा है विविध यानी खेल से संबंधित भी पूछा जाएगा, ठीक है। आपको हम हिंदी का पूरा सिलेबस दिखा दिए, ठीक है। अब हम आपको मूल विधि का सिलेबस दिखा देते हैं। आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे
प्यारे दोस्तों, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। मूल विधि क्या क्या पूछा जाएगा देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता BNS पहले IPC हुआ करता था प्यारे स्टूडेंट, लेकिन अब इसे IPC को हटा करके BNS कर दिया गया। ठीक है, आप सुने होंगे IPC धारा 370 ये सब लगता था, लेकिन IPC की जगह पे अब BNS आ चुका है। ठीक है, तो आपको IPC ला नहीं पढ़ना है, BNS ला पढ़ना है। एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNNS पढ़ना है। BNS और BNSS पढ़ना है। ठीक है, आपको पहले वाला नहीं पढ़ना है IPC, और इसकी जगह एक ठोर था, हमको ध्यान से निकल गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पढ़ना है हम आपको बता देते हैं। इसमें महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों के सदस्य आदि को संरक्षण देने संबंधित विविध प्राविधान पढ़ना है। ठीक है, और यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, IT अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक। आगे क्या है, आगे है भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानून और सामान्य ज्ञान। ठीक है, आगे है संविधान का उद्देश्य क्या है, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, ये सब संविधान आ गया, जिसे आप पॉलिटी बोलते हैं। ठीक है, संविधान व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, संवैधानिक अनुसूचियाँ, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयनित पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी। इन सभी के बारे में सामान्य जानकारी होना चाहिए। पूरा आपको डिटेल से पढ़ना नहीं, यानी तो आपको पूरा वकील नहीं बनना है। ठीक है, आपको इससे भी साधारणता पढ़ना है, आपको वकील नहीं बनना है। इसमें से आपको बता देते हैं इंपॉर्टेंट क्या है, महिलाओं का जो है और बच्चों का, SC/ST का, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी आपको यातायात नियमों पढ़ा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण और वन जीव, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे देखते हैं, आयकर वाला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आगे की ओर देखते हैं, आगे क्या है इसमें। सामान्य ज्ञान में देखते हैं। सामान्य ज्ञान में क्या है, स्वास्थ्य विज्ञान। ठीक है, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक, भारतीय कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था आपको पढ़ना जरूरी है स्टूडेंट, क्योंकि इससे 2 से 4 सवाल पूछा जाता है। इसमें से भारतीय अर्थव्यवस्था से इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या बताते हैं। आपको पंचवर्षीय योजना पढ़ना है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना पढ़ना है। बैंक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद आपको पढ़ना है क्या, आपको GST से संबंधित जो सवाल बनते हैं उससे पढ़ना है। एंड इसी तरह से आपको आगे हम सेशन देते रहेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। सांस्कृतिक, भारतीय कृषि, वाणिज्यिक एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नागरीकरण। जनसंख्या आपको पढ़ के ही जाना है, जनसंख्या आपको पढ़ के ही जाना है, आपको भूलना नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। नागरीकरण, FDO, आपको इसका फुल फॉर्म यहाँ दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, विश्व भूगोल और भारत भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा और संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर है उत्तर प्रदेश पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उनके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। आपको 2 सब्जेक्ट का मैंने सिलेबस बता दिया। तीसरा सब्जेक्ट का है मैथमेटिक्स का। ठीक है, मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, जिसे नंबर सिस्टम को संख्या पद्धति और सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन को बोला जाता है। डेसिमल फ्रैक्शन, जिसे आप दशमलव के नाम से हम जानते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF,
एंड लोवेस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि LCM, यानी जिसे आप लघुत्तम और महत्तम बचपन में बोलते होंगे, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन, जिसे आप अनुपात और समानुपात पढ़ते आ रहे होंगे बचपन से। परसेंटेज, जिसे आप प्रतिशत बोलते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि। डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे आप साधारण जीवन में यूज करते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। पार्टनरशिप, भागीदारी। एवरेज, औसत। टाइम एंड वर्क, इसको हिंदी में समय और कार्य बोला। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, आपको ग्राफ दिया जाएगा, ऐसे करके रहेगा ग्राफ, आपको मैं दिखा देता हूँ। ऐसे करके ग्राफ रहेगा, ठीक है। इस ग्राफ में कुछ डेटा दिया रहेगा, इस ग्राफ से आपको सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। वही बोल रहा है कि टेबल एंड ग्राफ आपको दिया जाएगा, आपको मैंने समझा दिया। मेंसुरेशन, जिसे मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति में आपका क्या आता है, बेलन, ठीक है। बेलन, शंकु, इन सभी से बेसिक सवाल पूछा जाएगा, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। ज़्यादा आपको अंदर पढ़ना नहीं है, सभी का केवल फॉर्मूला याद रखना है, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। यदि आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप कमेंट करें, बेहतरीन तरीके से आपको हम फार्मूला याद करवाएंगे अगला सेशन में, ठीक है। लेकिन आपको कमेंट करना ही पड़ेगा, तभी हमको पता चलेगा कि आपको यह सेशन आवश्यक है, आपको देना चाहिए, ठीक है। आगे कुछ है नहीं, आगे की ओर देखते हैं क्या सिलेबस है इसमें। अब देखो, मैथ में आपको रीजनिंग भी पूछा जाएगा, आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ दिया, सिलेबस में ही दिया गया है लॉजिकल डायग्राम, जिसे आप रीजनिंग में भी ये चैप्टर को देख लेते हैं। सिंबॉलिक रिलेशनशिप, ठीक है। इंटरप्रेशन, संकेत संबंध विश्लेषण, ठीक है। परसेप्शन टेस्ट, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, वर्ड फार्मूला टेस्ट, वर्ड फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, लेटर एंड नंबर सीरीज, ठीक है। मतलब नंबर सीरीज में जैसे आपको 2, 4, 6 आगे क्या है, इस तरह से खाली रहेगा, वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। यह चैप्टर आपको रीजनिंग में भी आगे दिखेगा। वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉजी, यही जो मैंने आपको बताया 2, 4, यही आपको ABCD में दिया रहेगा। जैसे ये है, फिर C है, फिर E है, फिर यहाँ डैश है, ठीक है। और यहाँ I है, तो यहाँ पूछेगा क्या रहेगा, ठीक है। तो आपको इन सभी का पोजीशन वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे ये का होता है 1, C का होता है 3, E का होता है 5, और यहाँ खाली है, इसका होता है 9। तो आगे तो बीच में 7 होगा, और 7 किसका होता है, 7 किसका, तो G का, ठीक है। G आता है 7 नंबर में, ठीक है। आपको यदि यह याद नहीं है तो आप कमेंट करें, आपको मैं क्लास में ही आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको कमेंट ही करना पड़ेगा। अब आगे की ओर देखते हैं, ठीक है। आगे क्या है, कॉमन सेंस टेस्ट, आने के आपको आपके माइंड को चेक करेंगे, ठीक है। आगे है डायरेक्शन सेंस टेस्ट, आने की दिशा से संबंध बोला जाएगा कि एक लड़का दिनेश था, पहले पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर गया, उसके बाद बायां मुड़ा 2 किलोमीटर, उसके बाद उसके बाद फिर एक बार बायां मुड़ा तो 8 किलोमीटर गया। अब बोलेगा कि फिर से एक बार वो बायां मुड़ा और 2 किलोमीटर गया। अब उसे पुनः वही बिंदु, पहले यहाँ ये वाला बिंदु पहुँचने के लिए उसे किस दिशा में कितनी दूर चलना पड़ेगा, तो किस दिशा में, पश्चिम की ओर चलना पड़ेगा। इसी तरह से आपको सवाल पूछा जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। आगे हम कहाँ थे, हाँ यहाँ तक थे, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, आंकड़े का तार्किक विश्लेषण। तो आप इन सभी से आप डरिएगा नहीं, ठीक है। यह आपको बहुत आसान दिया जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। चौथा नंबर मानसिक अभिरुचि, जिसे आप रीजनिंग बोलते हैं। रीजनिंग से क्या क्या है, रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, ठीक है। रिलेशनशिप यानी पारिवारिक संबंध, आपको संबंध से पूछा जाएगा। ये बी की बहन है, BC की चाची है, तो आपको रिलेशन उसी में पूछा जाएगा, ठीक है। आगे है क्या है, आगे स्पॉटिंग आउट द डेसिमलर, असमान को चिन्हित करने वाला सीरीज, जो आपके पहले मैंने बता दिया। कोडिंग एंड डिकोडिंग, आपको
कोडिंग डिकोडिंग वही अल्फ़ाबेट दिया रहेगा जो आपको अल्फ़ाबेट यहाँ कुछ 4 को दिया रहेगा, फिर उसके बदले यहाँ पूछा रहेगा क्या आएगा, ठीक है। ये भी आसान ही होगा। आगे है डायरेक्शन टेस्ट, उसमें भी था, मैथमेटिक्स में भी था यह चीज़, ठीक है। आगे है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंधी, ठीक है। प्रॉब्लम बेस्ड वन अल्फ़ाबेट, ठीक है। टाइम सीक्वेंस टेस्ट, वेन डायग्राम। आगे है अरेंजिंग इन ऑर्डर, ठीक है, बढ़ते और घटते क्रम में पूछा जाएगा। फिर आगे है एनालॉजिक समरूपता, सिमिलर्स, वही सब चैप्टर फिर से घूर के आ गया। डिफरेंशियल भिन्नता, स्पेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिक जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, क्षमता। और आगे है रिलेशनशिप, वही चैप्टर बार बार घूम के आ रहा है, रिलेशनशिप, ठीक है। कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, आगे की ओर वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, आपको एक फिगर दिया रहेगा, पूछेगा उसमें कितना त्रिभुज है, कितना वर्ग है, ये सब पूछेगा फिगर एनालॉजी में। आगे है, अब आगे इसमें उतना खास है नहीं, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट, मैंने आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट दिखा दिया। आपको ज़्यादा फोकस किस में करना है आपको बता देते हैं। आपको रीजनिंग को पूरा फोकस देना है, क्योंकि आप इसमें मेहनत करेंगे तो आपको ये 40 नंबर दे के जाएगा पूरा, 40 में 40। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको 40 में 40 दे के जाएगा। इसके बाद आपको ज़्यादा फोकस किस में करना है, आपको इसके बाद हिंदी में ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। हिंदी भी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये भी आपको 40 में 40 देकर जा सकता है, ठीक है। आपको हिंदी में उसके बाद फोकस करना है, उसके बाद आपको फोकस करना है किस में, तो मैथ में, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। ये भी 40 में 40 आपको नंबर देके जा सकता है। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको मूल विधि पढ़ना है, और मूल विधि में सबसे ज़्यादा अधिक कौन सा पढ़ना है, तो पॉलिटी, ठीक है, संविधान आपको क्योंकि 16 नंबर केवल एक ही विषय से पूछा जा रहा है, ठीक है। आपको संविधान पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद मूल विधि ऊपर से पढ़ना है, उसके बाद सामान्य ज्ञान, ठीक है। अब हम आपको ये सिलेबस आपको पूरा डाउट सिलेबस के लिए आपको पूरा मैंने आपको बता दिया। अब हम अगला डाउट आपको बताते हैं। जैसे कि फिर से आप देख पा रहे हैं, तो ओबीसी SC ST सर्टिफिकेट्स को लेकर आपको प्रॉब्लम आता होगा कि कितना पुराना चाहिए, ठीक है। तो आपको बताते हैं, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तभी आपको SC और ST और OBC का छूट मिलेगा। अदर स्टेट का आप मेल है या फीमेल है, आपको छूट नहीं दिया जाएगा। आप अगर अदर स्टेट हैं तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। आप यह ध्यान रखें, आप ये उम्मीद ना पालें कि अदर स्टेट होते हुए भी हम और SC और ST में है तो उसमें भर सकते हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, हो जाएगा, ठीक है। तो आप अदर स्टेट वाले कोई भी हो तो उसका काउंट जनरल में होगा, आप ये ध्यान रखें। अब हम उत्तर प्रदेश वालों के लिए बता देते हैं। यदि आप SC और ST से आते हैं तो आपका सर्टिफिकेट कितना भी पुराना हो चलेगा, कितनों साल का भी पुराना हो, आपका SC ST है तो आप चलेगा, ठीक है, आपका चलेगा। लेकिन यदि आप SC का छूट लेना चाहते हैं तो आपका 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए, 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए OBC या फिर EWS, ठीक है। अगर इन दोनों का आप छूट चाहते हैं तो आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको यह प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। आगे देखते हैं। आगे जैसे आप BA का मार्कशीट और सर्टिफिकेट को लेकर भी प्रॉब्लम में फंसे हैं। आप लोगों से ही मेरे पास बहुत कॉल आया है, ठीक है। तो आपको हम इस चीज़ के लिए भी क्लियर कर देते हैं। तो देखिए, यदि आपका BA का जो रिजल्ट है नोटिफिकेशन से अगर पहले आ गया है, ठीक है, तो ही आप इस फॉर्म को भरें, ठीक है। यदि आपका नहीं आया, आप परीक्षा दिए हुए हैं, इसका रिजल्ट नहीं आया हुआ है तो आप फॉर्म इसका ना भरें, ठीक है, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यदि आपका रिजल्ट आ गया है, ठीक है, और ऑप्शन में आपको 10th 12th
और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो 10th और 12th का तो सर्टिफिकेट आपके पास होगा। ग्रेजुएशन का जो है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट में आप जो रिजल्ट आपको दिया होगा उसमें आपका मार्क्स लिखा होगा, उसे आप अपलोड कर दें, ठीक है। आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन आप जिस टाइम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे आप अपना सर्टिफिकेट हाथ में लेकर जाएं, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन एक और प्रॉब्लम आ रहा है कि 10th और 12th का सर्टिफिकेट एक ही में है, ठीक है, कई स्टूडेंट का एक ही में है, ठीक है। तो वे स्टूडेंट ये जो सर्टिफिकेट है, ज्वाइंट सर्टिफिकेट है, उसे 10th के जगह में भी फिलअप कर दें और 12th के जगह में भी फिलअप करें, ठीक है। और आगे की ओर अगर और यदि आपका सर्टिफिकेट नहीं बन के आया हुआ है यूनिवर्सिटी से, तो आपको कॉलेज में एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया होगा बीए का, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं बीए के स्थान पर, ठीक है। यदि आपके पास सर्टिफिकेट हो तो आप सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको इतना ऑप्शन बाद में भी नोटिस में दिया गया है कमीशन के द्वारा। अब हम आगे चेस्ट और हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। हमने SC/ST सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लिया, हमने BA के सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लिया, हमने ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस आपको दिखा दिया, हमने अदर स्टेट वालों के भी बारे में बात कर दी, फिर से एक बार और बता देंगे, ठीक है। तो हाइट आप ध्यान से सुन लें। हाइट मेल के लिए केवल मेल के लिए है, किसके लिए, SC के लिए, ठीक है, OBC के लिए, ठीक है, और जनरल के लिए, इन सभी के लिए हाइट कितना मांगा गया है, तो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। इससे कम जरा सा भी है तो नहीं चलेगा। और आपका चेस्ट, ठीक है, चेस्ट आपका कितना मांगा गया है, तो चेस्ट आपका मांगा गया है कितना, तो 79, और इसमें आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 84, ठीक है। अब आपको मेल के लिए बता दिए हम, जनरल SC और OBC के लिए। अब आगे और EWS भी इसमें आएगा, ठीक है। अब हम केवल मेल ST के लिए बता देते हैं। मेल ST के लिए 160 सेंटीमीटर मांगा गया हाइट, और आपका चेस्ट जो है मांगा गया है, सो कितना, तो चेस्ट आपका मांगा गया 77, ठीक है। इसमें से 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर हर कैटेगरी में आपको फुलाना पड़ेगा। और फीमेल के लिए बात कर लेते हैं। फीमेल जनरल, ठीक है, OBC और EWS और SC, इन सभी के लिए फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है, 152, और चेस्ट फीमेल का मेजरमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और ST का बात कर लेते हैं। फीमेल का ST का मांगा गया है 147, और इसमें इसका चेस्ट नहीं मेजर किया जाएगा, ठीक है, मेजरमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अदर स्टेट वालों के लिए बता देते हैं। अदर स्टेट वाले जितने भी हैं, मेल या फीमेल हो, या फिर आप अदर स्टेट का है और SC/ST कुछ में भी किसी भी कास्ट के हैं आप, तो आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। आप केवल जनरल के लिए ही एलिजिबल हैं, ठीक है। तो आपको मैंने सर्टिफिकेट के बारे में बता दिया, BA के सर्टिफिकेट बता दिया, हाइट चेस्ट के बारे में और सिलेबस बता दिया, और अदर स्टेट मेल फीमेल के बारे में बता दिया। मैंने आपको सिलेबस दिखा दिया। इस सेशन का जो पर्पस था आपको बताया गया। यदि आपको और किसी चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट करें, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, क्लास के माध्यम से दिया जाएगा, या फिर आपको किसी न किसी माध्यम से दिया जाएगा। और यदि आपको यह पूरा PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, हमारे टेलीग्राम का चैनल आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप इससे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यह PDF आपको टेलीग्राम में अपलोड किया जाएगा, और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो उस टेलीग्राम में आपको उस डाउट को क्लियर भी किया जाएगा। तो धन्यवाद। अब हम सेशन को ऑफ करते हैं। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें। धन्यवाद।